हिंदू धर्म के हमारे देवी देवताओं को वो बच्चे क्या बूढ़े सभी गाली देते थे कि मतलब वो गलत हैं, उनमें भूत भैताल का वास होता है और भोलेनाथ तो हैं, उनसे कोई संपर्क हिंदुओं से ना रखिए। कसम खा के तब वो क्या खिलाते थे मुंह में, तो कहते गौ मांस खिलाते हैं। अच्छा, गौ मांस खिलाते हैं तभी तुम्हारा धर्म परिवर्तन होगा। वहीं से वो लोग कसम खा लेते हैं कि आज से हम हिंदू नहीं, हम ईसाई हैं। हमसे खुद कहें कि आपकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, आप ईसा मसीह में जुड़ जाओ, आपकी बेटियों की शादी ऐसे हो जाएगी, पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा हमसे खुद मतलब बोले। पैसे के लालच दे के लोगों का धर्मांतरण का खेल चल रहा है यहाँ। खेल चल रहा था। भाई जो धर्म परिवर्तन कराए गए उसके ऊपर बुलडोजर चलना ही चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराते हैं इनको विदेशी फंडिंग आती, उनका घर नस्ता नबूद कर देना चाहिए। भाई धरती में बचे ही ना उनका घर। पहले तो नहीं ईसा मसीह से तुम पैदा हो गए, पैदा तो हिंदू ही धर्म से हुए। अपने बाप का नाम तो नहीं बदल दिए, मतलब श्याम लाल ही रखे, राम लाल ही रखे। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद हैं जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में और यहाँ पर एक बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है कि इस घर को चर्च बना के यहाँ पर ईसाई धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जो गरीब हिंदू हैं, जो दलित हिंदू हैं, जो पिछड़े हैं, उनको भ्रमित करके, उनको प्रलोभन देकर, उनको तमाम लालच देकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। अभी यूपी पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जो लोग जो पाए गए हैं, जो बाहरी लोग थे, यहाँ पर आकर कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे राज्य से आके बहुत ही षड्यंत्र के तहत और बहुत ही साजिश के तहत, जिनको विदेशी फंडिंग होती थी, और उन फंडिंगों के माध्यम से ऐसे छोटे छोटे गांवों में आके हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और धर्म परिवर्तन किया जाता है। अभी पुलिस ने इस चीज यहाँ को इस रूम को सील कर दिया है, इस रूम को लॉक कर दिया है। इसी को चर्च बना के और इसमें तमाम पूजा अर्चना किया जाता था, प्रार्थना किया जाता था और कहा जाता कि ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर को मत मानो, पूजा आरती मत करो, हम जो कह रहे हैं वो करो, हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ो, और ये करोगे तो तुम्हारा सब चीज भला हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जाति के अनुसार लोगों को यहाँ पर पैसा दिया जाता था कि अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, दलित को कन्वर्ट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, ठाकुर को कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा मामला इतना पैसा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और बाबा का जो योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है वो किसी से छिपी नहीं है कि धर्मांतरण के मामले में सीएम योगी किस तरीके का सख्त एक्शन लेते हैं। हम सामने दिखाएंगे कि इन्हीं लोगों का ये घर है, जो लोग अपने इसी घर में यहाँ पे धर्मांतरण का काम करते थे और यहाँ रहते थे और इसमें वो सारा कांड चलता था। फिलहाल ये रूम लॉक है और कुछ लोग जो हैं अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, वो जेल में हैं। कुछ लोग ऊपर हैं जो विरोध कर रहे हैं कि आप लोग क्यों हैं, मीडिया यहाँ क्यों आई है, और ये लोग कह रहे हैं कि मीडिया को पैसा दे के बुलाया जा रहा है और ये लोग पूरी तरीके से, इन लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया है। अब मामला जांच चल रहा है, जांच का विषय है। तमाम जो ग्रामीण हैं, जो गांव वाले हैं, इन सब चीज़ों से परेशान है कि किस तरीके से जो आम लोग हैं जो अपने जीवन को जी रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए, यहाँ से हम लोगों की वीडियो बनाई जा रही है और ये लोग, इन लोगों के पास महंगे महंगे फ़ोन हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं इस परिवार में इन लोगों के पास है, और ये लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे हम लोगों का वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोगों को ये लोग धमका भी रहे हैं कि आप लोग वीडियो ना बनाइए, आप लोग अपना काम मत कीजिए। और ये चारों लोग यहाँ से बौखलाए हुए हैं और देखिए, इससे जो ग्रामीण जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, ताकि इन लोगों का जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, उसमें भी ये लोग व्यवधान डालते हैं। और तमाम जो समस्याएं हैं ये गांव के लोग बता रहे हैं। हम गांव के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से विदेशी फंडिंगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और ये पूरा नेटवर्क किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम कौशल्या है, मैं भरसवा गांव की आशा बहू हूँ। ये बताइए कि आपके गांव में ये कब से चल रहा था ये मामला? हमारे गांव में मतलब चल तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन 10 साल से मैं प्रॉपर जाने हूँ, क्योंकि मेरे दरवाजे ही ब्लोरो गाड़ी लगती थी और ब्लोरो गाड़ी में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सारे लोग आते थे। यहाँ से उतर के पैदल वहाँ जाते थे, चंद्रभान और सीमा के घर, वहीं पे चर्च की प्रार्थना प्रेयर होती थी। क्या कहते थे वो लोग? वो लोग कहते थे कि हिंदू धर्म का कोई भी मतलब नाम, कोई मतलब गांव में सुंदरकांड या भंडारा कुछ भी कराइए तो एक बच्चा उस प्रसाद को ग्रहण करने नहीं निकल पाता था, कि मतलब हमारे जो प्रभु हैं यीशु ही हैं। हिंदू धर्म के हमारे देवी देवताओं को वो बच्चे क्या बूढ़े सभी गाली देते थे कि मतलब वो गलत हैं, उनमें भूत भैताल का वास होता है और भोलेनाथ तो
हैं उनसे कोई संपर्क हिंदुओं से ना रखिए। और जो भी आते थे उनके छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पे इतना गंदा वितोर भरते थे। भड़काते थे कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान शैतान है। अच्छा भगवान के मतलब जो देवी देवता है वो शैतान का वास होता है उनमें। और ईसा मसीह हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, मतलब वो अपने जो ईश्वर जिस गॉड को मानते हैं वो गॉड अच्छे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के जो भगवान हैं, जो देवी देवता हैं, वो गलत हैं। वो गलत है, जबकि सारे हिंदू धर्म से ही पैदा हुए हैं। हैं, पहले तो नहीं ईसा मसीह से तुम पैदा हो गए, पैदा तो हिंदू ही धर्म से हुए। अपने बाप का नाम तो नहीं बदल दिए। मतलब श्याम लाल ही रखे, राम लाल ही रखे। अच्छा, ये किसको ये लोग शिकार किसको बनाते थे कि शिकार जैसे शिकार उस आदमी को बनाते थे जो कम पढ़ा लिखा है, समझदार कम है, उसी को शिकार पीड़ित व्यक्ति है, बीमार है, आजार है, उन्हीं लोगों को बनाते थे। क्या सब कहते थे लोग कि आपकी कहते थे कि हमारे ईसा मसीह में आप जुड़िए, चलिए वहाँ चर्च, वहाँ पे आप लोग ऐसे ठीक हो जाओगे, आपको इलाज नहीं कराना पड़ेगा। और जैसे आपकी बेटियाँ, जैसे हमसे खुद कहें कि आपकी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, आप ईसा मसीह में जुड़ जाओ, आपकी बेटियों की शादी ऐसे हो जाएगी, पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा हमसे खुद मतलब बोले। पैसे के लालच दे के लोगों का धर्मांतरण का खेल चल रहा है यहाँ। खेल चल रहा था। पैसे का लालच देके हमारे जेठ जी हैं, उनका सजीवन नाम है, वो बहुत, उनको टीबी की बीमारी थी बहुत ज़्यादा, मतलब उठने बैठने लायक नहीं थे। उनसे रोज़ जाके सीमा खुद कहती थी कि दादा चलो हमारे चर्च में, वहाँ तुम ठीक हो जाओगे, यहाँ इलाज के चक्कर में ना पड़ो। वो उठने की स्थिति में नहीं थे, उनको हम 6 महीने तक गाड़ी से ले जाके उनका 6 महीने डार्ट्स का इलाज चलाया। ऐसे ऐसे गलत भ्रांतियाँ फैलाते हैं। क्या मांग करेंगी योगी आदित्यनाथ से, क्या मांग करेंगे आप? हम लोग तो यही मांग करेंगे कि हमारे गांव के अंदर कोई न्याय चाहिए, हमारे गांव के अंदर कोई गलतफहमी और धर्म परिवर्तन वाला व्यक्ति यहाँ ना घुसने पाए। एक्चुअली में भैया ऐसा है, अभी कुछ लोग बताया जा रहा है कि जो जिनके घरों में ये सब खेल चल रहा था वो कुछ लोग जेल गए हैं, और कुछ लोग अभी भी हैं, हम लोग वीडियो कर रहे थे, वो विरोध कर रहे हैं वहाँ पे। वो उनके लड़के होंगे, मयंक है, अमन है, और उनकी बिटिया श्वेता है, यही लोग सब लोग होंगे। और उनके पिताजी चंद्रभान मौर्य कुशवाहा और उनकी बीबी आरती और सीमा मनोज की बीबी, ये लोग तो जेल जा चुके हैं। हाँ बताइए। क्या लग रहा है? मेरा नाम अविनाश है। नाम अविनाश अच्छा। ऑफ टेम्को। कब से ये सब कांड चल रहा था, ये सब चीजें? एक्चुअली में चल रहा है कई 10-12 साल से ये। अच्छा। हाँ, अब आप लोग के जान में कब आया कि ये इतना घटिया काम हमारे गांव में हो रहा है? जानकारी जब आया कि जब एक मजदूर आदमी ऐसे मकान बना रहा है, हाँ, या तो प्रधान कॉलोनी दे रहा है, हाँ, या तो आपने पैसा कहाँ से कमाया, जमीन आपने बेची नहीं है भाई। मतलब बहुत जल्दी विकास हो रहा था। अगर उनको बोलोगे तो बाहुबुले हैं, बाहुबुले तो मारपीट पे उतारू हो जाएंगे। हम मारपीट पे आ जाते हैं। मतलब वो लोग पैसे के आड़ में अब इतना शक्तिशाली हो गए थे कि मारपीट सब कर लेते थे। सब कुछ कर लेंगे। प्रशासन उनके साथ है, जब पैसा है तो प्रशासन है। अगले बच्चे ने इसने साथ दिया, इसने आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ को तो हम तो साथ देंगे। अगर हम गलत होंगे तो हम साथ क्यों देंगे? क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम अमित कुमार है। देखिए, ये वही अमित कुमार हैं कि इनके गांव में ये जो कांड चल रहा था, ये गंदा खेल चल रहा था, इसको इन्होंने उजागर करने का काम किया। इन्होंने साहस दिखाया कि हमारे गांव के जो हिंदू जाति है, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको किसी भी तरीके से भ्रमित करके उनको हिंदू से ईसाई में परिवर्तन ना हो पाए। क्या क्या झेलना पड़ा इन दौरान, आपको क्या क्या समस्याएं आई? मतलब जब से हुआ है ये, जब से मीडिया आ रही है, लोग हर जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हम ही ने मुद्दा उठाया है। मुद्दा उठाया हमने अपने हिंदू के लिए और अपने भगवान के लिए। जैसे हमारे भगवान को कोई गाली दे, आज दे देगा, कल दे देगा, मैं सुन लूँगा। क्या मैं बार बार यही सुनता रहूँगा कोई हमारे भगवान को गाली दे के चला जाए? इतना बड़ा तो कोई नहीं हो गया। ये बाहर से जो आते थे, जैसे हमें बच्चे नहीं हो रहे थे, 10 साल हमें शादी को हो गए तो बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ये जो क्या वो कह रहे थे क्या कि हम बच्चा हम करवा देंगे, हमारे पूजा पाठ करो बच्चा हो जाएगा? उन्होंने बोला कि आप वहाँ चलिए चर्च में, वहाँ चलिए, वहाँ चल के आप वहाँ चलिए, एक बार आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने बोला अगर हमें फ़ायदा हो जाएगा, हम क्या हमारे भगवानों में शक्ति मर गई है जो हमें फ़ायदा हो जाएगा वहाँ? हम तो अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम कट्टर हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। उसके बाद इन लोगों ने हमें प्रस्ताव रखा, हमने प्रस्ताव रखा इनको कि हमें आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए कि हमारे बच्चे हो जाएंगे। जब मैंने ये बोला, 1 साल पहले मैंने बोला था, उसके बाद ये लोग हमें बुलाना बंद कर दिए, जान गए कि ये नहीं जाएगा,
ये मतलब हिंदू है इसके किसको ये लोग टारगेट किसको करते थे, कैसे लोगों को चुनते थे? जैसे हमारे बच्चे नहीं हुए या किसी के कोई बीमार बच्चा है, पैरों से चल नहीं पाता है, या किसी को टीबी है या बुखार है, नहीं सही हो रहा है, या किसी के पति घर में मार झगड़ा हो रहा था, उसको ये सीमा जो थी वो समझाने जाती थी कि आप वहाँ चलिए, वहाँ आपका परिवार अच्छे से सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद ये उसी में जोड़ लेते थे। मतलब एक लोकल व्यक्ति को अपने साथ वो लोग मिला लिए थे, उनका धर्मांतरण करा लिए थे, अब धीरे धीरे उस खेल को ये लोग आगे अंजाम दे आगे अंजाम दे रहे थे। हमें पता चला पहले तो ये मलखान था, इसके जो सीमा है ये श्यामलाल का भांजा रामलाल का भांजा, पहले रामलाल भी जुड़े थे, उसके बाद ये मनोज की वाइफ जो है सीमा ये जुड़ गई। लेकिन ये ऐसा कार्य किए कि ये मतलब घर घर जाके सबको बोल रही थी कि अम्मा वहाँ चलो, वो सही हो जाएगी, अम्मा एक बार अपनी बिटिया को समझाओ, अपने लड़के को समझाओ, ऐसे बोल के और चर्च चलो और वहाँ सब सही हो जाएगा। लेकिन गए भी हमारे मोहल्ले के, ऐसा नहीं गए, लेकिन किसी का कोई भला नहीं हुआ तो उन लोगों ने जाना छोड़ दिया। उन लोगों ने सोचा कि ये अमित की बात सही है, वहाँ पे ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, ये लोग जोड़ रहे हैं, किसी को फायदा नहीं हुआ तो हमारे मोहल्ले के जाने से इनकार कर दिया कि हमें जब कोई फायदा ही नहीं हो तो मैं क्यों जाऊं। वहाँ पे इन लोगों ने दबाव डाला, मैं तो वहाँ गया नहीं चर्च में, लेकिन इन लोगों ने दबाव डाला होगा कि आप लोग ये हो जाओ, आप लोग हो जाओ। ठीक है जी। तो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ तो अपने कार्य शैली के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि जो भी ऐसा कुछ खेल करता है उसके वहाँ बाबा का बुलडोजर गरजने लगता है। भाई जो धर्म परिवर्तन कराए गए उसके ऊपर बुलडोजर चलना ही चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराते हैं इनको विदेशी फंडिंग आती, उनका घर नस्ते नबूद कर देना चाहिए। भाई धरती में बचे ही ना उनका घर, क्योंकि भाई धर्म परिवर्तन कराएंगे हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुओं के साथ ऐसी प्रताड़ना होगी तो ये नहीं झेला जाएगा। अच्छा ये बताइए, किस तरीके से परिवर्तित किया जाता था? कुछ खिलाया जाता था, कुछ पिलाया जाता था कि इनको लालच देकर, और जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनको पैसा देकर कि 5 लाख रुपए दिया जाता है, 4 लाख रुपए दिया जाता है, उनको पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और इनकी नस्लें तमिलनाडु केरल से हैं, जो यहाँ पर आई हैं, धर्म परिवर्तन करा रही हैं और क्षेत्र में काफ़ी लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुकी हैं। यहाँ पर आकर 22 तारीख को यहाँ पर आकर धर्म परिवर्तन करा रही थे और अमित भाई ने विरोध किया, तो उनके ऊपर क्या कह रहे हैं कि अगर गाड़ी के आगे से नहीं हटोगे तो हम गाड़ी चढ़ा देंगे। ये हो रहा आज जो ईसाई जो धर्म के आए हैं, वहाँ पर जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तब भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर हम गाड़ी चढ़ा देंगे। ऐसा दुर्भाग्य हो चुका आज हमारे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का, जो हम एक दूसरे धर्म के लोगों से डर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। योगी जी से यही हमारा निवेदन है कि भाई जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं उनका घर नास्ते नाबूद कर दिया जाए। अच्छा ये बताइए, आप कुछ अभी बता रही थी, उस समय बातचीत हो रहा था आपसे कि कुछ मांस वगैरह भी खिलाने की बात कही जा रही थी, कुछ खिलाया जा रहा था कि ये खा लो तब तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा भी कुछ चीज था क्या? वहाँ पे हमें ये सूचना मिल रही है कि जहाँ पे लोग जाते थे, हरकंसगढ़ी पे इनका चर्च जो बना हुआ है, वहाँ पे कह रहे थे कि इतने इतने पानी में खड़ा किया जाता है सीधा, और जब तक सांस ले पाओगी तब तक नहीं है ऐसा, और सांस ले पाओगी कसम खा के, तब वो क्या खिलाते थे मुंह में, तो कहते गौ मांस खिलाते हैं। अच्छा, गौ मांस खिलाते हैं तभी तुम्हारा धर्म परिवर्तन होगा। वहीं से वो लोग कसम खा लेते हैं कि आज से हम हिंदू नहीं, हम ईसाई हैं। अच्छा, हाँ, मतलब गौ जिसको हम लोग माँ मानते हैं, हिंदू धर्म में माता माना जाता वो लोग ईसाई लोग मांस खिलाते हैं। है। अब बताइए, ये हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि चंद कदम पे यहाँ से मुख्यालय है, तब भी भरसवा गांव में ये ऐसा कांड हो रहा है। क्या कहेंगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे गुंडे माफिया किस्म के ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों को जगह अब तो जेल में हो गई है, तो क्या सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि सरकार जो हर जगह पे बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, तो बुलडोजर बाबा अगर ये भ्रष्टाचार का बना हुआ है तो इसमें बुलडोजर बाबा चलने चाहिए, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि कौशल्या आशा और अमित दोनों लोग मिलके मीडिया को बुला के रोज डेली हमारे घर पे वीडियो बनवाने भेजते हैं। ये बताइए, हम लोग बेसहाय अपनी मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं, मीडिया वालों को पैसा दे के बुलावाते हैं, लेकिन आप लोग तो ये जो धर्म परिवर्तन की बात आई उस पर सारे न्यूज वाले आ रहे हैं। ये तो हमें बहुत खुशी की बात है कि जो सारे न्यूज वाले यहाँ भरसवा पहुँच रहे हैं। ये बताइए, योगी सरकार पे भरोसा है, योगी आदित्यनाथ पे आप लोग को विश्वास है ना?
योगी सरकार पे हमें ये पूरा विश्वास है कि जो गलत करता है उस पे बुलडोजर बाबा चलेंगे चलेंगे। जो गुंडे मावालियों पे जो कार्रवाई होती है, एनकाउंटर होती है, अभी हो सकता है कि किसी ना किसी दिन आपके इसी गांव में बुलडोजर आए बाबा का, और जो बनाया गया है चर्च उस पे चल जाए बुलडोजर। तो जो मतलब होगा तो बुलडोजर चलने में देर क्या। आप लोग चाहते हैं कि बुलडोजर चले वहाँ? जी, अगर एकदम दोषी हैं, अगर उस नाम से इन्होंने अपना मकान जो नया वाला तैयार किया, अगर ऐसा है तो बिल्कुल चलना चाहिए। जांच हो और कार्रवाई हो। बिल्कुल कार्रवाई तो हो रही है। कल उस दिन भी आई थी टीम। नाजायज़ पैसे से अगर किसी निर्माण हुआ है तो उसको बुलडोजर चलाओ। अगर आपका पुश्तैनी मकान है, खेती बेची हो, उससे मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो धर्म को परिवर्तन कराया जा रहा था, मजबूरी में कराया जा रहा था, मजबूर लोगों को पकड़ पकड़ के कराया जा रहा था, ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर किसी आदमी को आपके पास 10 रुपये दबा के नहीं है, आपको कह दो कि आप ईसाई बन जाओ, आप बन जाओगे? क्यों बन जाएंगे? नहीं, अपने पर लो, बन जाओगे आप। क्यों बन जाएंगे? तो अगला नहीं बना तभी तो उसने विरोध किया। अच्छा, और क्या? कब से देख रहे हैं ये सब नौटंकी, कब से चल रहा था आपके गांव में? ये चल रहा है कभी 10-12 साल से, मगर वो अंदर अंदर से चल पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा था। ये बताइए कितने लोगों को यहाँ पे लोग परिवर्तित कर चुके हैं अब तक? कम से कम 10-12 लोगों को कर चुके हैं। अच्छा, आप लोग कभी उन लोगों से मिले, समझाएं कि वो लग रहा है? क्यों? हमसे क्या मतलब है उनका? अच्छा, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो लोग एकदम भाई बदल। सुनो, ये किताब हमने नहीं पढ़ी, ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। अच्छा, वो किताब हम लोगों ने नहीं पढ़ी ना। वही पढ़ाया जा रहा है उन्हीं लोगों को। हाँ, उनको भाई उन्होंने पढ़ी है तो वो ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, हमें किताब नहीं पढ़ी है। भाई हम लोग कभी तो क्या भैया, क्या कहेंगे आप? ये सब खेल जो चल रहा है आपके गांव में, सब जो मामला चल रहा है, इसको लेकर आप योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरकार से गुजारिश करेंगे? सरकार से मेरी यही गुजारिश है, जो गलत है उसको तहत किया जाए, गलत है तो उसको हटाया जाए। सरकार से यही गुजारिश है, और क्या कर सकते हैं। जो गलत है उसकी पर कार्रवाई फुल की जाए। बस एक व्यक्ति इतने दिन से चल रहा। और भी कहा जा रहा है कि शादी विवाह के लिए भी लालच दिया जाता था। जो अभी जवान लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको भी लालच दिया जाता था कि तुमको नौकरी दिलवा देंगे, शादी करवा देंगे। भाई जिसकी लड़कियां हैं, उनकी 4 लड़कियां जैसे, भाई वो मंजूरी करके कर नहीं पाएगा शादी, वो जुड़ जाए तो उधर शादी करवा दी जाएगी उनको ही। आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप जैसे शादी आप धर्म परिवर्तन करिए, हम आपकी बेटी का शादी करवाएंगे। उसके बाद आप परिवर्तन करवाते रहिए, हमारे से जुड़िए, आप करते रहिए आप। अच्छा, कहा जा रहा है कि कुछ अलग अलग लोगों को अलग अलग जातियों में पैसा मिल रहा था कि कोई ब्राह्मण है उसको इतना लाख मिल रहा है, कोई ठाकुर है उसको इतना मिल रहा है, कोई ओबीसी से है इतना मिल रहा है, ऐसा भी चीज? ऐसा नहीं, बल्कि जो मेन होता है उसको मिलता रहता है। जैसे जितना जोड़ोगे उतना मिलता रहेगा। अच्छा, मतलब पूरा पैसे का ही खेल चल रहा है? खेल सारा पैसा का ही है। चलो भाई, ये बताइए, इतना खेल, इतना पैसा इन लोगों के पास आ कहाँ से रहा? बाहर से आता है भाई, कन्वर्ट करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है। कन्वर्ट कीजिए आप हिंदू को, बाहर से आ रहा पैसा, कन्वर्ट किया। नाराजगी है इस चीज को लेके आप? हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। और जैसा कि वो हिंदू धर्म इतनी ज़्यादा हमारा जो है कि हिंदुस्तानी है, जहाँ पे हिंदू बचा हुआ है वहाँ भी धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। और यहाँ भी देखिए इतना बहुमूल्य हिंदू है, ठीक है, बहुमूल्य होते हुए भी जो है और हिंदू को दबाया जा रहा है, उनको बरगला के फुसला के जो है उनको जो है धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है। तो बिल्कुल ये गलत है, बहुत गलत है, वो निंदनीय है ये। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी धाराएं हैं, जो भी हैं इनका कानून है, वो सब इन पे लागू होना चाहिए, ठीक है। और सरकार पे आप लोगों को विश्वास है? योगी सरकार? बिल्कुल, योगी बाबा बिल्कुल विश्वास है। उन्होंने आज तक जो है जो भी यहाँ का बिल्कुल जो, मगर इस बच्चे के लिए ये बताइए कि आप लोगों ने जब शिकायत किया, प्रशासन कितना सख्त एक्शन ली, तत्काल कार्रवाई की? बिल्कुल की। जैसे मैंने 112 डायल किए, 112 डायल करने के बाद करीब 10 मिनट के अंदर प्रशासन आ गई थी, पुलिस आ गई थी। इस बच्चे को प्रोटेक्शन भी चाहिए। अच्छा, और कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कानून ने बिल्कुल कार्रवाई की है ऐसे मुद्दे पे। अब योगी सरकार में कोई चाहे किसी के साथ कुछ गलत कर दे और बच नहीं सकता? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं बच सकता है, ना बचना चाहिए। ऐसे देखो, जैसे मैंने कॉल किया, ऐसे मैंने पहले भी ऐसे में लड़ाई झगड़े से होते थे तो वो लोग फ़ोन करते थे तो टाइम लगता था आने में। लेकिन ऐसे कार्यों में योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। काम कैसा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का? काम कैसा लगता है आप लोगों को? काम ठीक है,
प्रशासन ठीक है। फिर 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ फिर से? उन्हीं के साथ हैं और किसके साथ जाएंगे? कहाँ भागेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है। देखो कहने से तो मैं कहता हूँ मैं आ गई तो आप मान लोगे? आप मान लोगे? कैसी बात करोगे यार? क्या लगता है कि भाई जी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ही आएंगे भाई। और कहने से हम भी कह देंगे मैं हम भी खड़े हो रहे हैं, हम भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसको काम हुआ है 9 साढ़े 9 साल में। काम देख के सब काम होगा। जनता जैसे काम देखती है। प्रोटेक्शन भी देखना, बच्चे के प्रोटेक्शन, सुरक्षा चाहते हैं सरकार से। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने धमकी वमकी भी आप लोगों को दी जा रही है क्या? ऐसे नहीं, मतलब देखो ये तो गांव के लोग जैसे होते हैं, मतलब एक दूसरे को बढ़ा लड़ाई झगड़ा करवाना, इनका गांव का थोड़ा बहुत काम होता है लोगों का। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं जब तक अपने कानों से सुनूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। अगर जिस दिन मैं सुन लूँगा, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि मैं जो मुझे कहेगा कि मैं इसको ये करवा दूंगा वो कर दूंगा। मैंने ऐसे सुना है लोगों से कि बोल रहे थे अभी मामला शांत हो जाने दो, अभी हमारी जो स्थिति सही नहीं है, इसलिए सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मीडिया आती है, पैसे दे के बुलाया जाता है। हम क्यों बुलाते हैं भाई? उनका तो कार्य है ना मीडिया वालों का, वो तो आएंगे ही। जी बिल्कुल, मैं तो 24 घंटे घर मैं यही शादियों में खाना वाना का लेबर का काम करता हूँ, कोई ऐसा कोई काम भी नहीं करता हूँ कि। तो देखिए ये तमाम उन गांव के लोग हैं और ये सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर रहे हैं कि जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं और जिस जगह पर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जहां पे लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने का गंदा खेल चल रहा था, नंगा नाच चल रहा था, सरकार उस जमीन पे बुलडोजर चलवाए और इस गांव के लोगों को चैन की सांस लेने के लिए लोगों को राहत दे। और ये लोग, इन लोगों को विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है और बाबा का जो बुलडोजर है, आने वाले समय में इस गांव में गरजेगा। और ऐसे तमाम जो आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं, जो विदेशों से फंडिंग लेकर हिंदुस्तान में अपना नेक्सस चला रहे हैं, हिंदुस्तान में अपना रैकेट चला रहे हैं और भोले भाले जनता को फंसाने का काम कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।